हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्यूटन प्राइज। तो आज मॉर्निंग एनालिसिस तो नहीं है क्योंकि आज सैटरडे है। तो मैं आज किस वीडियो पे बात करने वाले हैं, हम क्या किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो मैंने यूज़ की थी अपने बिगिनर फेज़ में। ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। और मैं भी प्रॉफिटेबल हुआ था मंथ आफ्टर मंथ, तो आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो मंथ आफ्टर मंथ। ठीक है। तो अ, हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी आखिरकार मैंने यूज़ करने की शुरू की थी और आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए स्ट्रेटजी ये बताऊंगा। तो जब मैं अपने इनिशियल फेज़ में था, तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी लगभग 2014 में शेयर मार्केट में, तो मैंने क्या किया था। फर्स्ट टाइम तो मैंने सिर्फ बाय और सेल करना शुरू किया था। मुझे पता ही नहीं था कि शेयर मार्केट क्या होता है। मुझे लगता था बाय और सेल करना है और उससे प्रॉफिट कमाना है। तो उसमें लगभग मैंने 7 लाख की कैपिटल जो मेरी थी वो सारी वाइप्ड आउट कर दी थी टोटल। ठीक है। उसके बाद फिर दो साल का मैंने गैप दिया। फिर मैं 2017 के अराउंड में मार्केट में दोबारा आया। फिर मैंने क्या किया, लोगों को देखा मैंने कि इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं लोग, तो मैं भी इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। तो मैंने भी लगभग सारे इंडिकेटर यूज़ करके देखे। लेकिन इंडिकेटर का क्या होता था कि एक इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे बाय करना है, जबकि दूसरा इंडिकेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे सेल करना है। तो कुछ क्लियर नहीं होता था इंडिकेटर का। क्यों नहीं होता था वो मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होता था। क्योंकि जो इंडिकेटर होते हैं वो फॉलो करते हैं प्राइस को। मतलब प्राइस की मूवमेंट होगी, एक बार प्राइस की मूवमेंट हो गई तो उसके बाद इंडिकेशन देते हैं कि हाँ अब आपको बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। और इंटरडे में क्या होता है कि आप अगर प्राइस को फॉलो करोगे, जैसे कि मान लो अगर आप इंडिकेटर में प्राइस मूव कर गया उसके बाद प्राइस को फॉलो करोगे, तब तक तो 2-3 कैंडल बन चुकी होंगी। और 2-3 कैंडल बनने का मतलब है कि कहीं भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है। तो इंडिकेटर का हो गया। फिर उसके बाद मैं लगभग दोबारा फिर एक साल बाद 2018 में मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू की। ठीक है। 2018 में मैंने फिर ट्रेडिंग शुरू की। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग तरीके से ट्रेडिंग करूँगा। मैं सीखूँगा पहले, उसके बाद ट्रेडिंग करूँगा। तो मैंने इनिशियल फेज़ में ट्रेडिंग करनी शुरू की। इसी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वाली स्ट्रेटजी से, इस सेम प्राइस एक्शन को मैंने फॉलो करना शुरू किया। ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन क्या होता है कि प्राइस एक्शन बेस्ड होता है आपकी प्रीवियस डे के क्या प्राइस एक्शन रहा उस पे। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्या स्ट्रेटजी है हमारी और मैं कैसे उसको आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो स्ट्रेटजी से और प्रॉफिटेबल बन सकते हो आफ्टर मंथ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटजी को। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर गिव अवे चला हुआ है और आप उसका पार्ट बनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है। तो गिव अवे में होगा क्या कि हम एक सेशन अटेंड करेंगे 2 ऑफ जैन को। सेशन में आपका एक लूँगा 2 ऑफ जैन को, जो 1 घंटे का सेशन होगा। उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा अपनी स्ट्रेटजी और बताऊंगा कि माइंड साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, और ये भी बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी जो होती है वो सब कुछ नहीं होती स्ट्रेटजी। ठीक है। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जो है एक 3 पिलर्स पे खड़ी है। ये मान लीजिए आप, ये 3 पिलर हैं, ट्रेडिंग इन पे खड़ी है। ठीक है। ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये 3 पिलर है ना तो ट्रेडिंग इन पे खड़ी है। ये रही आपकी ट्रेडिंग। ठीक है। तो ये पहला पिलर कौन सा है, ये है आपकी स्ट्रेटजी। ठीक है। ये करती है 20% वर्क, ये इसके लिए 20% काम करती है। ठीक है। और जो ये सेकंड वाली है ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड, ये हमारा 30% काम करता है इसके लिए। ठीक है। और जो ये लास्ट वाला है ना ये 50% है। ये क्या है, ये है आपका माइंड साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग। ठीक है। तो
सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी नहीं है, आपको देखना होगा कि आपकी माइंड साइकोलॉजी कैसी है, आप कैसे वर्क करते हो ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग, ठीक है? आपके इमोशंस कैसे वर्क करते हैं ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग, क्योंकि स्ट्रेटजी आप कहीं से सीख लोगे, ठीक है? कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर लोगे, लेकिन अगर आपके इमोशन नहीं कंट्रोल है ना लाइव ट्रेडिंग में, तो आप प्रॉफिटेबल होगे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 4 दिन पैसा कमाया ना, तो 5वें दिन पूरा पैसा दे के जाओगे, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा कहीं से, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी ऐसे ही किया है, ठीक है? हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। तो ये भी ज़रूरी है, और लेकिन स्ट्रेटजी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एज ही नहीं होगा स्ट्रेटजी को लेके, अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, एज ही नहीं होगा मार्केट में, तो उसके बाद आप कैसे ही एंटर करोगे? मतलब फिर तो वही मेरा जो इनिशियल फेज़ में मैंने यूज़ किया था, बाय और सेल करना, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। वो तो एक कह लो कि गैम्बलिंग ही होगी ना एक तरह से, ठीक है? कि आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो हमें ये नहीं करना, हमें सीखना है और उसके बाद ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए हम अपनी स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। उससे पहले मुझे लेवल मार्क करना होगा, और मैं फिर बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी क्या है ये देखिए, हम चार्ट पे आ चुके हैं, 14 दिसंबर के चार्ट पे, ठीक है? 14 दिसंबर के चार्ट पे हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं। ये मैंने 14 दिसंबर के चार्ट पे ये लेवल मार्क कर दिया। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर दिखे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे, तो 14 दिसंबर को क्या होता है कि एक बियरिश कैंडल ओपन होती है यहाँ पे। बियरिश कैंडल ओपन होने के बाद इसमें एक बुलिश मूव आता है, फिर ये इसके दोबारा से लो को टच करता है, ये देखिए यहाँ पे, और फिर इसमें एक बिग मूव आता है, ये यहाँ पे जाता है, और ये यहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, ठीक है? एक मिनट में हटा ही देता हूँ इसको। और अब हम देख लेते हैं कि फिर क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ओपन होने के बाद ये पूरा दिन इस लेवल के नीचे ही रहता है, ठीक है? तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे तो हमारी कोई ट्रेड बनी ही नहीं, क्योंकि इसने इस लेवल को टच किया ही नहीं। तो इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि अगर हमने ये लेवल मार्क कर लिया ना, यहाँ पे प्रीवियस डे का लेवल मार्क कर लिया, तो ये स्ट्रेटजी वर्क करती है सप्लाई और डिमांड पे, ठीक है? तो हम चेक करेंगे सप्लाई कहाँ पे है और डिमांड कहाँ पे है, ठीक है? डिमांड कहाँ पे है, ठीक है? तो हम एक लेवल और मार्क कर लेते हैं, एक मिनट। तो हमने क्या किया कि 2 लेवल हमने मार्क कर लिए, ये वाला और इसका ये वाला लेवल, ठीक है? ये लेवल भी मार्क कर लिया। तो उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे ये ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है, यहाँ पे जैसे ये आया, इसके बाद ये बियरिश कैंडल देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी आई है। क्यों यहाँ पे बियरिश कैंडल आई है? क्योंकि लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हुए थे, और जो बाय करके बैठे हुए थे मतलब उनका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, वो सेल ऑर्डर यहाँ पे डला हुआ था, ठीक है? तो जैसे ही वो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल आई है। लेकिन उसके बाद फिर बायर्स दोबारा एक्टिव हो गए। अब बायर्स एक्टिव होने के बाद ये देखिए यहाँ पे जब इस सेम लेवल पे गया, तो उसके बाद कितनी बड़ी कैंडल आई, फिर यहाँ पे इसने दोबारा फिर सपोर्ट लिया, ठीक है? तो जब ये वाली यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी थी, ये वाली यहाँ पे, ये बिग बुलिश कैंडल, तो आप इसको बाय कर सकते थे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। फिर उस टाइम पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना था। एक मिनट में दोबारा इन सबको हटा के तब बताता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, जब यहाँ पे ये लगभग यहाँ पे आया, उसके बाद फिर बाय स्टार्ट हुई, बाय यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी यहाँ से। और ये जब ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल बनी, तो उसके बाद यहाँ से आपको बाय करना था ये, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता इस लेवल को, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता फिर तो, ठीक है? लेकिन से इसको ब्रेक किया एक बार, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ से बाय कर लिया। तो उसके बाद देखिए इसकी मूवमेंट देखिए, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन अभी भी इसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। फिर इसके बाद ये मूवमेंट देखिए इसकी यहाँ पे, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक करना है यहाँ पे।
क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का लो है यहाँ पे, और फर्स्ट कैंडल कौन सी, ये भी बियरिश कैंडल। अगर ये बुलिश कैंडल होती ना तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता अपना, लेकिन अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा क्योंकि ये बियरिश कैंडल है। यहाँ पे सेलर्स पहले से इतनी एक्टिव है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी पिन बार के टाइप की कैंडल बनी है ये, ठीक है। तो हमें अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ से प्राइस फिर गिरना शुरू हो गया क्योंकि सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं फिर आगे कि नेक्स्ट डे क्या होता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, इस जो 15 दिसंबर की जो हमने बात करी है, इसमें तो इसने इस लेवल को टच किया ही नहीं। सप्लाई जोन दो इसका था, इसने डिमांड जोन को टच किया, तो डिमांड जोन से भाग गया यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 16 दिसंबर में क्या हुआ। 16 दिसंबर की बात कर लेते हैं कि 16 दिसंबर में क्या हुआ। देखिए 16 दिसंबर में क्या होता है कि ओपनिंग होती है सेम लेवल पे, जो सप्लाई जोन है हमारा उस पर ओपनिंग होती है, ठीक है। ओपनिंग हुई विद रेड कैंडल। तो हमें ट्रेड कब करनी है, ट्रेड का भी एक रूल है कि हमें कैंडल क्लोज पे ही ट्रेड करनी है, उससे पहले ट्रेड नहीं करनी। ये एक रूल है जो आपको इस स्ट्रेटजी के साथ बनाना होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए रेड कैंडल क्लोज हुई, तो आपको इस कैंडल क्लोज पे ही बाय कर लेना था। एक मिनट में बता देता हूँ आपको दोबारा से, ठीक है। आपको इस कैंडल क्लोज पे ही बाय करना था यहाँ पे, मतलब सेल करना था इसको यहाँ पे, ठीक है। कैंडल क्लोज पे यहाँ पे सेल करना था। यहाँ आपका कहीं लॉस होगा, ये यहाँ पे आपका कहीं स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और इस कैंडल पे आपको इसने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा वो ये होगा, जो इसका डिमांड जोन है। देखिए फिर इसने फिर यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे सपोर्ट ली, कुछ देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा है ये यहाँ पे, यहीं पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वाली कैंडल देखिए इतनी बिग कैंडल आती है। ये बिग कैंडल क्यों आती है, क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो गए एकदम से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भी पोजीशन अपनी चेंज कर देंगे यहाँ से दोबारा। फिर अगर हम इसमें सेकंड पोजीशन लेने चले सेम डे में, ये देखिए, क्योंकि 16 दिसंबर को तो ये इसी लेवल पे घूमता रहा, तो 16 दिसंबर को तो एक ही ट्रेड हमारी बनी, जो ट्रेड थी, एक मिनट, जो ट्रेड थी ये वाली, हमने यहाँ से शॉर्ट किया इसको यहाँ से लगभग, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहा, ये स्टॉप लॉस रहा हमारा, ठीक है। और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 17 दिसंबर में क्या हुआ। 17 दिसंबर में क्या होता है कि ये ओपन होता है एक बियरिश कैंडल के साथ, बिग बियरिश कैंडल के साथ, ठीक है, और सीधा इसको ब्रेक कर देता है इस लेवल को, ठीक है। तो जो हमारा, हम इसके ब्रेक होते ही, कैंडल क्लोज होते ही हम यहाँ से एंट्री लेंगे, शॉर्ट करेंगे इसको यहाँ से, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, या तो हमारा यहाँ पे कोई पीआउट होगा, क्योंकि हमें पीआउट प्लॉट करने होंगे स्ट्रेटजी में भी, इसमें भी, या तो हमारा कोई पीआउट होगा, या फिर डे का लो, या फिर या तो कोई पीआउट, मान लीजिए कोई पीआउट ही होगा, या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको जब मिल जाए पूरा 1:2 का, तो उस पर आपने कॉल को कट कर दीजिए, या फिर कोई पीआउट यहाँ पे होगा तो उसको पीआउट प्लॉट कर लीजिए आप। पीआउट पे भी आप अपने कॉल को एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये कैंडल इसको ब्रेक ना करती, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट ना होता और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती, तो हम दोबारा फिर से बाय साइड में जाते इसमें, ठीक है। बुलिश कैंडल पे ही बाय साइड में जाते हैं, कैंडल क्लोज पे हमें सारे काम करने हैं, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस रहता है इसके नीचे कहीं, ठीक है। तो हमें कैंडल क्लोज पे ही काम करना है, ना कि हमें काम करना है कि बीच में ही हमें फोमो नहीं दिखाना कि हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी, हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर ये ट्रेड मिस होगी तो नेक्स्ट ट्रेड का वेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है मेरी। अभी मैं, अगर आप देखना चाहते हो तो एक चार्ट पे और पीछे दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये स्ट्रेटजी मिल ही जाती है। ऐसा नहीं है कि डेली मिलेगी आपको स्ट्रेटजी, लेकिन आपको हर दूसरे दिन लगभग मिल ही जाती है स्ट्रेटजी, जैसा मैंने देखा है, ठीक है। अभी हम और थोड़ा पीछे चल लेते हैं। पहले इन लेवल्स को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए थे इस पर पहले इनको हटा देता हूँ।
चलिए मैंने लेवल हटा दिया। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कंडीशन बन रही है। ये देखिए हम आ गए हैं 26 नवंबर के चार्ट पे, ठीक है। 26 और 29 नवंबर और 30 नवंबर इस चार्ट के बारे में बात करेंगे हम। तो हम यहाँ पे भी कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं पहले। तो पहले हमने देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल के साथ ये वाला लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम मार्क करते हैं इसका डिमांड जोन। ये हमने सप्लाई जोन मार्क किया है, अब डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। ये रहा इसका डिमांड जोन यहाँ से, ठीक है। तो होता क्या है कि 26 नवंबर को क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे 26 नवंबर को क्या होता है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है और ये देखिए कितना बड़ा नीचे की तरफ कितनी बड़ी मूवमेंट देता है। तो जहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाए ऐसे, तो वो आपका सप्लाई जोन हो गया, और जहाँ से प्राइस ऐसे बढ़ना शुरू हो जाए वो आपका डिमांड जोन हो गया, ठीक है। तो अब फिर क्या होता है ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 26 नवंबर को गिरना शुरू हुआ, 29 नवंबर को इसने यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाई, उसके बाद इसने डिमांड जोन बना लिया ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। फिर 30 नवंबर को क्या होता है कि एक बुलिश कैंडल आती है, उसके बाद ये प्राइस बढ़ना शुरू होता है, और सेम लेवल को टच करने के बाद ये देखिए सेम लेवल को टच किया इसने, टच करने के बाद ये फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है कि कोई रेड कैंडल आए और रेड कैंडल क्लोज हो जाए। यहाँ पे जब क्लोज होगी ना रेड कैंडल, तभी हमें उसको शॉर्ट करना है, और यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट है तो 1:2 का जो हमारा रिसीव होता है वो रहेगा, या फिर डे का लो रहेगा, जो डे का लो बनेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो कितना आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कैसे वर्क करता है सप्लाई एंड डिमांड। और आपको अगर स्ट्रेटजी को यूज़ करना है तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करना होगा, अपनी माइंड साइकोलॉजी भी आपकी कैसे वर्क करती है ये भी देखनी होगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस कैंडल क्लोज का वेट ना करता और ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद ना यहाँ पे बहुत बिग मूव होता, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए हैं ना, जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय ऑर्डर है, मतलब स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर होगा जिन्होंने सेल कर रखा है, तो उनके जब स्टॉप लॉस है अगर वो हिट होगा तो बाय ऑर्डर देगी, इतने बड़े होंगे यहाँ पे, तो उसके बाद बिग मूवमेंट होती है। मैं दिखा देता हूँ अगर ऐसा हुआ होगा आगे कि जहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया होगा, 1 मिनट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया इसको, ये देखिए जैसे ही ये इस लेवल पे आया तो यहाँ पे पहले तो कंसोलिडेट होता रहा, यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। ये देखिए कैंडल बनी तो है यहाँ पे बियरिश, ये कैंडल बनी तो बियरिश यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल जो है इतनी सही कैंडल नहीं है कि जिस पे हम ट्रेड ले सकें, ठीक है। तो कैंडल भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी है, कैसी कैंडल होनी चाहिए। तो इसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया, क्योंकि इसने इसको प्रीवियस डे में भी टेस्ट कर लिया था इस लेवल को, तो हाई चांस है कि ये आज इसको ब्रेक कर देगा। क्योंकि अगर लेवल 1 बार 2 बार टेस्ट हो चुका तो उसको ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ब्रेक होने के बाद देखिए इसका मूव, ये देखिए इसकी मूवमेंट कैसी रहेगी, ठीक है। तो आप जाइए अपने चार्ट पे देखिए, मार्क करिए लेवल्स को और ट्राई करिए कि हाँ इसी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करने की, अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है। तो आपका धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।